मेरे को ऐसा फील हुआ कि जैसे ना कोई जैसे धुंध जैसी होती है ना, हल्की हल्की भाप टाइप की शेप उसकी इंसानों वाली, और वो तीनों लड़कों के बराबर से। उसकी आवाज़ से ही पता चल रहा था कि वो बहुत घबराई हुई सी, थोड़ी डरी डरी सी, और बहुत ही लो उस पे पिच पे बात कर रही। तो मुझे बताया कि बप्पी मैं इतना मतलब वो थी कि अपने वश में नहीं थी, डोर पे नॉक करने की आवाज़ आ रही है, वो लड़की डर के उठ जाए। तो जब वो अपने कमरे में, तो उसको ऐसा फील होता था कि कोई है साथ में अभी इस टाइम पे, उसको फील होता था। उस टाइम पे नहीं था इतना हमारे को समझ कि कुछ पैरानॉर्मल नाम की कोई चीज़ भी होती है या कोई भूत वूत ऐसी कोई चीज़ भी होती है। मेरे को अभी बहुत अच्छे से याद है, अगर मैं आंख भी बंद करूँ ना, मैं उस चीज़ को अभी भी इमेजिन कर सकती हूँ। आपके हाथ के पंजे पूरे दिख रहे हैं, क्योंकि खा नहीं रही है, सो नहीं रही है। तो उस ड्यूरेशन में वो लड़की ऐसी हो गई 1 हफ्ते के अंदर। उसने वो अटेम्प्ट किया, उसने कलाइयाँ काटी हैं, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, जैसे वो ब्लेड मारते होते हैं ना वैसे। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि भूत प्रेत, कच्चा कलवा, ब्रह्म राक्षस, कर्ण पिशाचनी। हमारी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि आपके सामने हम कुछ ऐसे गेस्ट या ऐसे सब्सक्राइबर लेके आए जिनके साथ कुछ ऐसी आप बीती हुई हो, पैरानॉर्मल चीज़ें, ऐसी कोई चीज़ उनके साथ हुई हो जहाँ से वो आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें रख पाएँ जिनसे आप कुछ सीख ले पाएँ। आज हमारे साथ बप्पी हैं, जो कि कालका जी की रहने वाली है, एमएनसी में काम करती हैं, और इनके साथ कुछ ऐसे खुद के पर्सनल रियल इंसिडेंट हुए जहां पर ये अपनी दोस्त का और अपना कुछ ऐसा इंसिडेंट बताना चाहती हैं जो आपके सामने आएंगे और आप उससे बहुत सारी सीख ले सकते हैं। तो वक्त ना ज़ाया करते हुए हम सीधा स्क्रीन पे बुलाते हैं बप्पी को और उनसे पूछते हैं कि ये इंसिडेंट कब हुए, कैसे हुए, विस्तार में हम सुनने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कैसे हैं आप बप्पी? मैं एकदम ठीक हूँ अक्षय, और सबसे पहले थैंक यू सो मच मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए, बिकॉज़ मैं बहुत एक्साइटेड थी जब मुझे पता चला कि मैं यहाँ पे आ रही हूँ। सो आपने जैसे पहले ही बता दिया है, मैं कालका जी से बिलोंग करती हूँ। मुझे दिल्ली में रहते हुए अराउंड 12 ईयर्स हो चुके हैं, बट बेसिकली आई बिलोंग्स टू यूपी गाजियाबाद। तो आज जो मैं आपको सबसे पहली जो स्टोरी बताने वाली हूँ, स्टोरी नहीं मतलब रियल इंसिडेंट जो है, ये एक्चुअली हम 6 दोस्तों का है। उसमें 6 दोस्तों में एक मैं भी थी। तो ये इंसिडेंट मुझे बहुत अच्छे से याद है, 2013 दिसंबर की बात है जी। तो हुआ क्या था, उस टाइम पे हमारी एमबीए की पढ़ाई चल रही थी। तो मैं जो थी अपने दोस्तों के रूम पे ही शेयरिंग में रह रही थी। तो एक दिन की बात है कि जो मेरी 2 फ्रेंड्स हैं, इन लोगों ने ये प्लान किया कि यार हम लोग ना अभी कॉलेज की जो छुट्टियां चल रही है उसमें कहीं बाहर घूमने जाएंगे। बट अगर बाहर घूमने जाना है तो ऑफकोर्स हमारे को चाहिए कि भाई कोई गाड़ी, कोई मतलब कन्वेंस का हमारे पास कुछ जुगाड़ हो। तो इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम जाएंगे अपने घर, होम टाउन जाएंगे, वहाँ से अपनी खुद की गाड़ी उठाएंगे, एंड देन उसके बाद में कुछ अच्छा सा प्लान कर लेंगे कि कहाँ जाना है। ठीक है, जब मुझे पता चला कि हाँ भाई ये लोग ऐसे जाने का प्लान करें, तो मतलब कि भाई मुझे भी जाना है। एक्चुअली आगरा के रहने वाले हैं, तो मैंने बोला कि मुझे भी आगरा जाने का बहुत शौक है, तो क्यों नहीं तुम मुझे अपने साथ भी ले चलो। तो इन्होंने बोला ठीक है चल लो, ऐसा है हमारा प्लान कि हम सिर्फ जाएंगे, गाड़ी उठाएंगे और नेक्स्ट डे वापस आ जाएंगे। मतलब ये तो और अच्छी बात है। ठीक है, अब हमारा क्या प्लान था कि हम वहाँ पहुँचेंगे और आगरा घूमेंगे, बट हुआ इसका जस्ट अपोजिट। ओके। हाँ, जब हम आगरा पहुँचे तो मतलब बहुत लेट हो गया था, शाम के मतलब 7 या 8 ऐसे बज गए थे। तो उस टाइम पे तो कहाँ घूमोगे आप आगरा में, आप घूम ही नहीं सकते। तो यार मेरा मूड बहुत ऑफ हो गया कि यार मैं आई थी यहाँ आगरा घूमने के लिए और अब क्या करूँ मैं, मेरा तो सारा का सारा जो प्लान है वो फ्लॉप हो गया। अब तुम लोग देख लो क्या कर रहे हैं। तो बल्कि कोई नहीं, उसका भाई था सूरज, तो उसने बोला कि मैंने सूरज को भेज दिया गाड़ी लेने के लिए, वो उसको आने दो, देन उसके बाद में हम लोग डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है। ठीक है, अब हम लोग इतनी देर में कहीं किसी रेस्टोरेंट में हम लोगों ने बैठे हम लोग वहाँ पे, और फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब आगे क्या करना है। इतनी देर में जो उसका भाई सूरज था वो भी आ गया। अब जब सूरज आ गया तो इन लोगों ने, सब लोगों ने प्लान किया कि अब देखो गाड़ी भी है और ऑलरेडी हम लोग काफ़ी 3-4 लोग ऑलरेडी हो चुके हैं, बस दो दोस्तों को और ऐड कर लो ताकि थोड़ी ट्रिप और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाए, थोड़ी और हम लोग इन्जॉय कर सकें। ठीक है, तो वहीं पास में उनके 2 कज़िन ब्रदर और थे, तो उन्होंने बोला कि इनको और पिक करते हैं, देन उसके बाद में हम जाएंगे मनाली। मतलब कि गुड टू गो है, कर लो यार, मतलब डन हो गया सब कुछ। रास्ते से उन्होंने वो दोनों अपने ब्रदर्स को पिक किया। पिक करने के बाद में हमको वापस आना था दिल्ली, आगरा से वापस दिल्ली। वाई? बिकॉज हम लोग आगरा गए थे सिर्फ 1 दिन के लिए, कुछ हम लोगों ने ऐसी कोई पैकिंग वैकिंग तो की नहीं थी। तो हम दिल्ली वापस आए और जितनी जल्दी हो सकता, आधे घंटे में 1 घंटे में मैक्स टू मैक्स जो पैकिंग हम कर सकते थे हम लोगों ने की, बिकॉज दिसंबर का महीना था और मनाली जा रहे थे। तो हम लोगों ने जितनी पैकिंग हम कर सकते थे करी, और फिर हम निकल गए अपने मनाली के लिए। वही सेम जो दोस्तों में हमेशा होता है, पूरा पार्टी वाला मूड ऑन, और सारी जो मटेरियल होता है वो सब कुछ साथ में था और सब एकदम पार्टी मोड में थे।
अब जब हम लोग ये चल ही रहा था, मेरी ना एक बड़ी गंदी आदत है, मैं मोस्टली गाड़ी में बैठते ही मैं सो जाती हूँ। तो इसमें एंजॉयमेंट क्या रहेगा? एंजॉयमेंट मैं नहीं कर पाती, ये मेरी बहुत गंदी आदत है। और जब सोती भी ऐसे नहीं हूँ कि नैप ले लूँ, सोती भी ऐसी हूँ कि मतलब सीधा ट्रिप हाँ। मनाली। और मेरे साथ यही हुआ, जैसे ट्रिप शुरू हुई है आधे घंटे बाद में मैं मतलब सो गई और मेरी नींद खुली है नेक्स्ट मॉर्निंग सीधा मनाली। तो मैं मतलब कि अरे यार शिट, मैं तो एंजॉय ही नहीं कर पाई रास्ते में। पर कोई खुशी इस बात की थी कि हम लोग मनाली पहुंच चुके थे। अब जो ये लड़का सूरज था, ये बहुत एक्सपर्ट था, मतलब हिल स्टेशन पे गाड़ी चलाने में बहुत एक्सपर्ट है। इसने रातों रात गाड़ी पता नहीं कैसे चलाई, क्या खींची है कि एक रात में इसने मनाली पहुंचा दी गाड़ी। तो ऑफ कोर्स हम लोग मनाली पहुंच गए, इतना अच्छा वहाँ पे वेदर हो रखा था, इतना अच्छा वो था, लाइक बर्फ़ आइस ये सब। तो फिर क्या कहते हैं, हम लोगों ने एक जगह होटल लिया, थोड़ा रुके, रेस्ट वेस्ट किया, फिर हम लोगों ने बोल के अब जाएंगे हम रोहतांग पास आगे ऊपर, और जो सबसे टॉप एरिया है, बल्कि इतनी दूर आए वहाँ ना जाएं तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो जब हम लोगों ने रोहतांग पास जाने का डिसाइड किया, तो जैसे कि मैं बता रही हूँ 2013 की बात है। लेकिन उस टाइम पे आई थिंक रोहतांग बाईपास बंद होता है दिसंबर। नहीं, मुझे पता था कि आप ये पूछोगे, पर उस टाइम पे हमारे को पास मिल गया। बट उन्होंने ये बोला था कि जा रहे हो अपनी उस पे जाओगे, स्लिपरी तो है, बट वैसे भी वहाँ पे इंसिडेंट होते रहते हैं, काफी स्नो ही है, लाइक जो होता है लैंडस्लाइडिंग वगैरह, वो सब बहुत होता है। तो उन्होंने परमिशन दी, बट ये बोल दिया कि अब आप जा रहे हो अपने रिस्क पे। वैसे ही हम सारे टीनेजर थे, तो उनको वैसे हमारे को थोड़ी इंस्ट्रक्शन तो देनी ही थी। तो फिर भी हम लोग, बल्कि जो होगा देखा जाएगा, हम तो जाने वाले हैं, मतलब अपनी जिद थी हमारी कि हमें जाना है, बल्कि भाई रिकॉर्ड बनाना है कि दिसंबर के महीने में रोहतांग पास गए। वो होता है ना यंग, जब आप थोड़े यंग होते हो तो थोड़ी आपके अंदर चुल होती है, तो वही चीज़ थी। तो हम लोग गए हैं वहाँ पे। अब जब हम रोहतांग पास में जब एंटर किया है, आपने देखा होगा वो कितना, स्पेशली दिसंबर के टाइम में इतना प्यारा था, मतलब चारों तरफ आइस, जन्नत, पूरी जन्नत, इतना सुकून था ना उस टाइम पे वहाँ पे। बट वहाँ पे दूर दूर तक एक भी सिंगल आदमी नहीं, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे टूरिज्म होता ही नहीं होता है। अब सोचो ऐसे मोमेंट पे अब आपको लगी है भूख, अब क्या करोगे आप उस टाइम पे? कोई मैगी वैगी कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, क्योंकि हम जो भी सामान लेके गए थे वो हमारा ऑलरेडी ख़त्म हो गया था। अब हमें लगी भूख, तो मैंने बोला कि यार बड़ी मतलब सिचुएशन ख़राब हो गई, यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा है और भूख लग रही है, काश कि कोई मिल जाए। और पता नहीं मेरे मुंह में शायद सरस्वती ही बैठी हुई थी। लकीली हम थोड़ा दूर आगे गए हैं और हमको मिली है झोपड़ी टाइप की सी थी, कोई छोटी सी झोपड़ी। और उस झोपड़ी में हमने देखा कि सिर्फ एक सिंगल लेडी थी, थोड़ी सी एजड थी, वो वहाँ पे थी। तो हम बोले कि यार देखो कोई ऑप्शन नहीं है, भूख बहुत तेज़ लगी है, पूरा एरिया यहाँ पे कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं है, अब जो है सो है, इसी में काम चलाना पड़ेगा। तो हम उस झोपड़ी में चले गए। अब जो वहाँ पे लेडी थी, हमने बोला कि ज़्यादा मत सोचो, इनसे बोलो कि जो भी आपके पास खाने वाने का है प्लीज़ हमारे को दे दो, क्योंकि हमारे को आगे और जाना है। तो उन आंटी ने भी ठीक है हमारी बहुत हेल्प करी, सपोर्ट किया, खाने के लिए सब कुछ दिया, रेस्ट वेस्ट करवाया। अब क्या था, अब हम 6 लोग में से 2 मेरी जो दोस्त थी वो थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव, अगर आप उनको हल्का सा भी यूँ कर दो तो वो डर जाएं। मतलब इतनी सेंसिटिव है वो दोनों बहनें जिनके साथ मैं रूम शेयर कर रही थी। तो अब उनका था कि यार वॉशरूम जाना है, अब वहाँ पे वॉशरूम तो है नहीं, उस जगह पे कहाँ ही वॉशरूम आप ढूंढोगे। तो मैंने बोला कि यार थोड़ा कंट्रोल करो, ये जगह सही नहीं है, और क्या कहते हैं ऐसे कहीं पे, स्पेशली गर्ल्स, ऐसे कहीं पे हम लोग नहीं जा सकते वॉशरूम। तो उन दोनों ने बोला कि जाना है हमें, हम नहीं रुक सकते। मतलब ठीक है भाई, ठीक है, मैं कितना बोलूँगी। तो वो जो दोनों लड़कियाँ थी वो गई हैं, उन्होंने अपना ओपन एरिया में वॉशरूम यूज़ किया है, वापस आई हैं। हम लोगों ने सब लोग, मतलब पूरा पैक हो चुका था कि अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो वहाँ से हम आंटी को बाय बोल के अपना आगे बढ़े। पर वो जो आंटी थी उन्होंने हमें रोका, बोले कि बेटा आप लोग जो जा रहे हो ना बाके, आपको नहीं जाना चाहिए, आप यहाँ से वापस चले जाओ। मतलब कि क्या बात है आंटी, ऐसे क्यों बोल रहे हो? बल्कि आपको पता है शाम की कितने, मतलब शाम, उस टाइम शाम हो चुकी थी, 6 बज रहे थे, और पहाड़ों में जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो बोले कि बेटा आगे मत जाओ, आगे सेफ़ नहीं है। तो हम बोले कि यार क्या है ये, कैसे, मतलब इनको क्या फ़र्क पड़ता है, हम वहाँ आगे हो क्या होने वाला है। तो हमने उनकी बात को यूँ समझ लो आया गया करा, एक तरीके से बिल्कुल इग्नोर, इधर से सुना और इधर से निकाला, बोलने दो, हमारे को क्या है, हम तो इन्जॉय करेंगे, और ऐसे इग्नोर किया और आगे चल। उनका नमक खाया, उनके सुनी नहीं यार। पता है आप जब ट्रिप पे निकलते हो ना, तो आप एक बार बताओ, ऐसे कोई टोका टाकी करने वाला मिल जाए, आप सुनोगे? बल्कि हमने तो बिल्कुल नहीं सुनी, हमने नहीं सुनी। हम लोग कि हम तो जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो
अब जो रियल जो एक कंटेंट है हॉरर वाला वो यहाँ से शुरू होता है। अब जब हम यहाँ से आगे निकले हैं तो काफ़ी दूर चलने के बाद में एक एरिया आया, उस एरिया का नाम था किलोंग था, और वो छोटा सा गांव जैसा था, गांव ही मान लो, गांव था, और वहाँ पे बहुत पतली पतली गलियाँ बनी हुई हैं और उन गलियों में दोनों साइड में घर बने हुए हैं, मतलब बहुत कंजेस्टेड एरिया था वो। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमारे को ऑलमोस्ट आई थिंक 1 या 2 बज गया होगा शायद से रात का। तो अब हम सारे लोगों को आने लगी नींद, मतलब कि यार हम बहुत थक गए, और यहाँ पे टेम्परेचर ऑलरेडी -15 था, -15 उस टाइम पे। तो मतलब कि यार ऐसे तो रात भर हम लोग बाहर नहीं रह सकते भाई, कुल्फ़ी जम जाएगी, कुछ भी करो, यहाँ आसपास कोई होटल वोटल देखते हैं और एटलीस्ट आज की रात यहाँ बिताते हैं, फिर सुबह अपना निकल जाएंगे, ठीक है। तो जब हम लोग वहाँ उस एरिया में जितने होटल थे, हम लोगों ने वो सारे होटल सर्च आउट किए। आप मानोगे किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला रात के टाइम में। पर यार मोस्टली होटल्स में तो आई थिंक 24 आवर्स जो फैसिलिटी होती है वो अवेलेबल होती है, वो स्पेशली ऐसे हिली एरिया में तो 24/7 होती है फैसिलिटी, बट हमारे को नहीं खोला किसी ने गेट। ठीक है, हमने और बल्कि थोड़ा और देख लेते हैं, मे बी कोई खोल दे। स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने तो गेट नहीं खोला, और 1-2 लोगों ने जिन्होंने गेट खोला उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम नहीं देंगे कमरा, बोले कि आपको आना है सुबह 5 बजे के बाद आओ। यार मैं बोली यार ये क्या बदतमीज़ी है, मतलब कमरा चाहिए अभी, तुम कह रहे हो सुबह के 5 बजे के बाद आना, मतलब कि हम यहाँ तो रात में हमारी कुल्फ़ी जम जाएगी, अब हम क्या करें। किसी ने नहीं हमारे को एंटरटेन किया। तो फिर हम लोगों ने फाइनली ये डिसाइड किया कि यार अब देखो कोई ऑप्शन नहीं है, इसी गाड़ी में सोना पड़ेगा, पर हाँ कोई जगह ढूंढो, कोई ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पे गाड़ी खड़ी करी जा सके सेफली, ठीक है। तो हम लोगों ने फाइनली एक जगह ढूंढी। वो जगह मतलब काफ़ी बड़ी थी, एकदम खुला मैदान। और बस एक प्लस पॉइंट जो हमें लगा, साइड में कॉर्नर में एक वो थी पुलिस चौकी। तो मतलब कि यार ये एरिया ना थोड़ा सही लग रहा है, बिकॉज पुलिस चौकी पास में है और ऐसी अनजान जगह पे आप मतलब रुक रहे हो, तो आई थिंक आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज पास में पुलिस चौकी है, ठीक है। तो हम लोग गए वहाँ पे, अपनी गाड़ी हमने खड़ी करी, ब्लोअर ऑन किया और सो गए। मुश्किल से 5 या 10 मिनट हुई थी, सिर्फ 5 या 10 मिनट, आँख लगी ही थी। इतनी अजीब, इतनी गंदी आवाज़, और जो आपके वाइपर होता है गाड़ी के आगे, जो वाइपर होता है वो अपने आप ही लेफ़्ट राइट मूव करने लगे। और आप मानोगे, सोचो अभी आँख लगी थी, जो हम झटके से एकदम से उठे हैं कि यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। और जब मैंने वो देखा, और जो मेरी साथ की दोस्त थी उन्होंने भी देखा, तो वो थोड़ा सा घबराने लगी। तो मैंने कि नहीं यार, अब मैं अगर हम ही पैनिक करने लगेंगे तो इनको कौन संभालेगा। तो मैंने बोला कि यार जो आगे सूरज और वो 2 लड़के आगे बैठे, वो तीनों आगे थे और हम तीनों गर्ल्स पीछे वाली उस पे थे। तो हमने बोला यार तुम लोग बैठे हो, मे भी हो सकता है कि तुम लोगों ने कोई बटन वगैरह प्रेस कर दिया है, उसके वजह से भी वाइपर ऑन हो गया है, तो बल्कि जल्दी से चेक करो यार, बहुत नींद आ रही है। तो उसने सूरज ने क्या किया, कंबल वगैरह सब साइड किया, उसने सारा कुछ देख लिया, कोई बटन प्रेस नहीं था। मेरे को बहुत तेज गुस्सा आया, मतलब कि यार सूरज क्या कर रहा है, तेरे को तमीज़ नहीं है, मतलब तू टाइम देख, यहाँ पे मतलब इतनी थकान हो रखी है, हम यहाँ सोने की कोशिश कर रहे हैं और तू उस टाइम पे मजाक कर रहा है। मतलब कि दीदी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मतलब कि तू मजाक नहीं कर रहा तो ये कैसे चल रहा है। तो उस लड़के ने फिर मेरे सामने चाबी से गाड़ी लॉक करी, चाबी लेके मुझे ये दिखा कि दीदी ये रही चाबी, गाड़ी लॉक्ड है और वाइपर चल रहा है ऑफ में। मैंने यार ये क्या है, ये बहुत डरावनी वाली चीज़ थी। पर फिर भी जैसे तैसे कंट्रोल किया। मैंने बोला कि मे भी हो सकता है कोई टेक्निकल फॉल्ट हो, ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था कि कुछ हो सकता है या कुछ नहीं था माइंड में। हमने बोला कुछ होगा, टेक्निकल फॉल्ट होगा। तो हम लोग कि चलो थोड़ा देखते हैं, 1-2 मिनट वेट करके देखते हैं। और 1-2 मिनट बाद में वो बंद हो गया। ठीक है चलो टीम सो जाओ सब लोग सो जाओ, अब ये बंद हो गया। वो बंद हो गया, हम फिर से सो गए। अब जैसी हमारी फिर दोबारा से आँख लगने को हुई, इस बार अभी तो एक चीज़ होके हटी थी, विद इन 5 मिनट के अंदर मैं बैठी थी विंडो वाली साइड पे। मेरी साइड पे मतलब जैसे आपका हाथ का पंजा अगर आप मिरर पे इस तरीके से करोगे ना, बिल्कुल उसी तरीके से एकदम हाथ का पंजा हमारे को दिखाई दिया कि शीशे पे किसी ने हाथ के पंजे से ऐसे चिड़ करके गंदी सी आवाज़। मतलब डर तो छोड़ो, पहले तो इरिटेशन हुई, बल्कि यार ये क्या है, कौन है, जरा देखो बाहर। हमने बाहर झांक के देखा, कोई नहीं था। बहुत से ज़्यादा नींद ज़रूरी थी लग रहा है। तो उन्होंने मतलब जो लड़का था सूरज आगे, उसने देखा कि दीदी कोई नहीं है। बल्कि तो ये क्या है, अभी इधर देख ही रहे थे कि सडनली दूसरी वाली साइड सेम चीज़। और मतलब
मेरे को अभी बहुत अच्छे से याद है, अगर मैं आँख भी बंद करूँ ना, मैं उस चीज़ को अभी भी इमेजिन कर सकती हूँ। मतलब आपके हाथ के पंजे पूरे दिख रहे हैं, क्योंकि बर्फ़ जमी होती है, धुंध होती है, तो आपको वो दिखता है क्लियर। और आवाज़ आप अपनी उस पे कार की विंडो पे अगर नॉर्मली भी अगर हाथ ऐसे करो तो कितनी गंदी साउंड करती है। वो चीज़ इतनी मतलब इरिटेट भी कर रही थी और डर भी लग रहा था। अब इधर हुआ, तुरंत फिर दूसरे विंडो पे। अब जब दूसरे विंडो पे सेम चीज़ रिपीट हुई, जो मेरे साथ में 2 दोस्त बैठी हुई थी, लॉस्ट, वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। वो उन्होंने जो रोना चालू किया कि भगवान हम मर जाएंगे, हमें प्लीज़ कोई बचा लो, इतना पैनिक करने लग गई थी। मैंने बोला कि यार ये कौन है, क्या है, इसको संभालें या इनको संभालें पहले। तो उस टाइम पे उम्र कितनी रही होगी सबकी? यार मैं उस टाइम MBA कर रही थी अपना, तो कितनी रही होगी एज मुझे भी याद नहीं है अभी। 23-24? हाँ उतनी। 2013 और आज क्या है 2025, तो यूँ ही मान लो वही जो टीनेजर्स वाला होता है वही हमारा था। इतना दूर हमारे को नहीं था इतना। और सच बताऊँ तो ये तो यूट्यूब वगैरह आज चलने लगे हैं, तो अब जा कर के थोड़ी सी नॉलेज हो गई है कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। उस टाइम पे नहीं था इतना हमारे को समझ कि कुछ पैरानॉर्मल नाम की कोई चीज़ भी होती है या कोई भूत वूत ऐसी कोई चीज़ भी होती है। पता था बट उतना स्ट्रॉन्ग बिलीव नहीं था उस चीज़ पे। इतने मतलब जैसे आज की डेट में अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगी कि हाँ होते हैं और मैं बिलीव भी करती हूँ। बट उस टाइम पे जानती थी कि हाँ होते हैं पर बिलीव नहीं था। तो ये था। तो हुआ क्या, जो मेरी दोनों दोस्त थी वो पूरा पैनिक कर गई थी और इतना ज़्यादा चिल्लाने लग गई थी कि कुछ भी करो, यहाँ से भागो, बचाओ, ये वो, मतलब इतना ज़्यादा पैनिक कर गई। मैंने बोला कि एक काम करो प्लीज़, ज़रा अपनी जो आगे वाली सीट है, जो डोर है उसको ओपन करके देखो और क्या कहते हैं जो भी बाहर है उसको देखो, पता करो कि कौन है कौन नहीं। अभी ये चीज़ के सदमे से हम बाहर निकले भी नहीं कि हमारी गाड़ी के चारों डोर एकदम जाम हो गए। ना ही आगे वाले डोर ओपन हो रहे हैं और ना ही पीछे वाले डोर। खोलने की कोशिश की जा रही है। पूरी वो जो गाड़ी थी, जो हम लोग लॉक अपना ऊपर करके, कई बार होता है कि लॉक हो जाता है, हमने हर तरीके से कोशिश करी, डोर नहीं खुला कोई भी, ना ही ये वाला लेफ्ट साइड राइट साइड कोई डोर ओपन नहीं हुआ। बल्कि यार विंडो तो ओपन करो, कुछ तो ओपन करो, हम तो इसी में यहीं मर जाएंगे। ऐसा फील हो रहा था जैसे फंस गए, फंसने वाली जो एक होती है ना सिचुएशन, बिल्कुल वो फील हो रहा था। तो फिर हम लोगों ने विंडो ओपन करने की कोशिश करी, विंडो भी ओपन ना हो। मतलब अराउंड 5 मिनट हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया कि कुछ तो लाइक डोर विंडो कुछ तो ओपन हो। ऑल ऑफ सडन चारों दरवाजे एकदम से खुले, एकदम झटके से। और जब वो डोर खुला है, जो मेरी फ्रेंड थी, खुले मतलब लॉक उनके ओपन हुए, सारे दरवाजे गेट ही खुल गए? गेट खुल गए ढक एकदम, चारों इकट्ठे एक साथ। ये बड़ा डरावना सीन। ये आप मैं नहीं, सीरियसली नहीं एक्सप्लेन कर सकती उस फीलिंग को। सोचो 2013 की बात बता रही हूँ मैं आपको, और मुझे आज भी याद है वो चीज़ इतना क्लियर। जब वो डोर ओपन हुए ना चारों, तो जो मेरे बराबर में जो दोस्त बैठी थी, मुझे पता भी नहीं चला, एक सेकंड में वो बाहर निकली है कूद के, और उसने उसको वॉमिट हो गई और वो वहीं पे बैठ गई ज़मीन पे। बल्कि मैं तो ज़िंदा नहीं बचूंगी, मैं मतलब उसका चालू था अभी भी वो, बल्कि मैं ज़िंदा नहीं बचूंगी, मैं आज मर जाऊंगी। तो फिर मैंने बोला कि इसको उसकी जो दूसरी बहन थी, बल्कि तू इसको संभाल, और हम तीनों, वो तो तीनों लड़के और मैं, हम चारों गए आगे, बोले देखते हैं कि कहीं कोई है तो नहीं। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर कोई आदमी कोई कुछ होता, आप एक बार बताओ, विद इन 1 मिनट कहाँ गया वो? पर विजिबल भी तो नहीं हुआ था, तो ऐसे विजिबल नहीं हुआ कहाँ ही होगा? नहीं, ऐसा होता है ना कि अगर कई बार आपके संग कुछ ऐसा होता है तो आप जल्दी से उस वाले डायरेक्शन में ना जाकर के आप एक प्रैक्टिकल सोच के देखते हो कि मे भी हो सकता है कि किसी इंसान ने परेशान किया हो। कोई नहीं था वहाँ पे। मैंने पहले ही बताया कि वो पूरा खुला मैदान। तो इतने मरे टेम्परेचर में कौन होगा, है ना, खुद जम जाएगा वो। मतलब वो ओपन एरिया। तो हमने बोला कि यार देखो आसपास देखो, मे भी कोई हो, किसी ने कोई हमारे संग मस्ती मजाक करी हो। कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। हमने दूर में जो सूरज था वो थोड़ा आगे को गया, वो मतलब मैं यहाँ हूँ, वो कम से कम इतनी डिस्टेंस पे थोड़ा और आगे जा कर के देखने लगा चारों तरफ कि कहीं कोई है तो नहीं, किसी ने कोई शरारत तो नहीं करी। उस मोमेंट पे मेरे को ऐसा फील हुआ कि जैसे ना कोई, जैसे धुंध जैसी होती है ना, हल्की हल्की, क्या बोलेंगे उसको, भाप टाइप की शेप उसकी, वो इंसानों वाली। अच्छा। काली सी, और वो तीनों लड़कों के बराबर से। और आपने देखा है? मैंने देखा। और फ्लोट हो रही, उसकी कोई वो नहीं थी, फिजिकल फॉर्म नहीं थी, धुआं जैसा कुछ, वो फ्लोट होके निकले उन तीनों लड़कों के बराबर से। मैंने जब देखा, मैं 1 सेकंड के लिए वहाँ पे बिल्कुल एकदम ऐसा हो गया जैसे मेरा दिल रुक गया। मैंने बोला सूरज पीछे मत मुड़,
गाड़ी में आके बैठ। और थैंक गॉड वो उस लड़के ने उस टाइम पे ना बड़ा समझदारी वाला काम किया, उसने मुझसे कोई बहस नहीं करी, ना कुछ पूछा, सीधा आकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठने के बाद बोला कि दीदी हुआ क्या, जल्दी बताओ। मतलब कि कुछ नहीं बताना है, तो चुपचाप बस चल यहाँ से। गाड़ी भगा, कुछ नहीं देखना, किसी पीछे नहीं देखना बिल्कुल भी, बस गाड़ी भगा। तो जो पुलिस चौकी थी वहाँ भी कोई नहीं था? कोई नहीं था, बस पुलिस चौकी थी नाम की, क्योंकि अगर कोई होता तो हमको दिख जाता, हमें कोई नहीं दिखा वहाँ पे। तो जो क्या नाम है उसका, सूरज। अब सूरज ने जो क्या है गाड़ी जब स्टार्ट करी, मैंने बोला कि जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी तो यहाँ से गाड़ी भगा। अब जब उसने गाड़ी वहाँ से भगाई है, सोचो वो पतली पतली गलियाँ, इतना छोटे छोटे रास्ते, उस लड़के ने इतनी तेज गाड़ी भगाई है। मैं बोला कि नहीं मुड़ना है पीछे, गाड़ी भगाओ। भगाई है उसने गाड़ी। और मैंने बोला कि यार किसी को कोई भजन आता है, कोई हनुमान चालीसा आती है, कुछ आता है, प्लीज़ कोई गाओ। किसी को नहीं आता था, किसी को नहीं आता था। वैसे सही बात है, टीन एज में काफी नहीं आता था। आज तो फिर भी सनातन का काफी है। आजकल तो आई थिंक हर छोटे छोटे बच्चों को याद होती है, हम में से किसी को हनुमान चालीसा याद नहीं थी। और उस टाइम पे यूट्यूब भी नहीं था कि आप यूट्यूब पे सर्च करके प्ले कर दो। यूट्यूब छोड़ो, नेट नहीं चल रहा था लद्दाख में। नेट कहाँ चलता है, नेट भी नहीं चल रहा था कि गूगल पे सर्च कर ले, नहीं। फिर मेरी शायद किस्मत अच्छी थी, मेरे फ़ोन में एक मेरे को गणपति बप्पा का भजन मिल गया, सिंगल, वही एक इकलौता। मैंने बोला कि भाई जो भी है प्लीज़ इसको चलाओ। वो गाना हमने ऑक्स में कनेक्ट किया है और पूरा रास्ता वो गाना रिपीटेशन मोड पे चला है। गणपति बप्पा का एक भजन था, वो सिर्फ वही एक सॉन्ग, फ़ोन में कुछ और था ही नहीं, वो पूरे रास्ते चला है। और हम जैसे होता है ना, सारी ज़िंदगी की भक्ति वो उसी मोमेंट पे आ गई, और सब लोग सारे गणपति बप्पा मोरिया कर करके वहाँ से निकले हैं। और यहाँ से जब हम निकले हैं, उस जो किलोंग वाला एरिया था, वहाँ से बाहर निकलने के बाद में उसने गाड़ी रोकी है। मतलब सुबह के 4-5 बज गए थे, सूरज की हल्की हल्की रोशनी आ गई थी, तब जाकर के हमने थोड़ी सी सांस में सांस ली, बल्कि यार बच गए आज तो। अब यहाँ पे एक फ़नी वाली बात मैं बताऊँ, जो दो कज़िन थे, उसमें से एक लड़का हुआ था, उसका नाम था रविंदर। वो गाड़ी से एकदम से उतरा गुस्से में, और इतनी तेज शाउट करी उसने, जो मतलब फ्रस्ट्रेशन होती है, इतनी तेज वो चिल्लाया। और बोलता थोड़ा सा, उसने बोला अब्यूजिव लैंग्वेज के साथ, बोली इतना गाना तो मैंने लाइफ में कोई सा नहीं सुना जितना ये सुन लिया है, मुझे एक एक लिरिक्स याद हो गई हैं यार। बल्कि यार ये मजाक वाली बात नहीं है, इसी ने बचाया है, मजाक मत उड़ाओ इस चीज़ का। ये ना होती ना तो पता नहीं कहाँ ही होते हम लोग आज। तो जब वहाँ हम पहुँचे, फिर हम वापसी में हमारे को जो झोपड़ी थी जहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में रुके थे, हम उसी लोकेशन पे दोबारा पहुँचे। तो हम लोग फिर दोबारा वहाँ रुके, तो उन आंटी ने हमसे बोला कि बेटा आप लोग ठीक हो? मतलब कि हाँ आंटी, ऐसे क्यों पूछ रहे हो आप, मतलब। तो बल्कि हमारे को तो रात को ऐसे खबर आई है कि वहाँ पे जो ऊपर वाले रास्ते पे कोई है, किसी गाड़ी वाड़ी का ना एक्सीडेंट हुआ। मुझे तो ये लगा कहीं तुम्हारा ही तो नहीं एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने बोला कि नहीं आंटी, हम लोग तो ठीक हैं। बल्कि बेटा आपको मैं उस टाइम बताना चाह रही थी, लेकिन आप लोगों ने मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिया कि जो ये पहाड़ी एरिया होते हैं ना, शाम के टाइम में ना यहाँ पे ऐसे ट्रेवल मत किया करो, स्पेशली जो आप बच्चे लोगों नहीं समझते हो चीज़ों को। और आप मेरे मना करने के बाद में भी वहाँ चले गए हो। पता है यहाँ पे आए दिन, हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है। और आपको क्या पता कहाँ कौन सी जगह पे कोई अदृश्य शक्ति ऑलरेडी मौजूद हो, और आप बच्चे लोग उसको गलती से प्रोवोक कर दो। और आंटी इतनी देर में ये बोल रही थी मेरे को ही देख लो, 4 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, गायब। नहीं ऐसा। वैसे ये जो आंटी थी ये क्या कर रही थी अकेली वहाँ पे? यार ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आई, सच में ये नहीं समझ में आई। जहाँ मतलब जब ऐसा कुछ होता है ना, दिसंबर का टाइम, ऐसे टाइम पे तो पैकअप हो जाते हैं, पैकअप करके ये लोग नीचे आ जाते हैं, पर वो अकेली वहाँ पे थी। सोच लो। पता नहीं, ये उस टाइम पे तो इतना दिमाग नहीं चलाया था। अतिथि देवो भव। खाना खाया था यार वहाँ पे। खाना खाया था वहाँ पे। और दिखने में कैसी थी? थोड़ी बूढ़ी सी थी, ऐसी होगी 45-50 के अराउंड। अच्छा। अकेली थी, और इतना छोटा सा था उनका वो कुटिया टाइप की। क्या खाया था आप लोगों ने? दाल चावल खिलाया आपको? दाल चावल खिलाए थे, क्योंकि पहाड़ों पे क्या होता है कि आप आटा वाटा और सब्जी वगैरह स्टोर नहीं कर सकते हो। अगर आप पहाड़ों पे रह रहे हो तो आपको ऐसी चीज़ें स्टोर करने में आसानी होती है, जैसे दाल हो गई, चावल हो गई। तो हमको वो भी इतने टेस्टी नहीं थे, गंदे से थे, पर भूख थी, तो अब जो भी मिला खा लिया। आएगा कमेंट सेक्शन में इसका जवाब आएगा कि एक तो जान बचा ली उन्होंने। नहीं, पर पहाड़ों की दाल का टेस्ट बिल्कुल ही अलग होता है। वो एकदम सिंपल दाल, पर उसमें टेस्ट बिल्कुल ही अलग। कवर मत करो आप, कोई नहीं, हो गया
तो फिर मतलब एक तरीके से ये कहना है कि वहां से जान बचा के निकल आए। शायद मैं तो ये कहूँगी शायद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमारे पेरेंट्स का और हमारे जो भगवान है उनका थोड़ा सा कहीं ना कहीं आशीर्वाद रहा कि हम गए हैं, और शायद अगर हम वहाँ पे नहीं निकलते उस जगह से तो मे बी कोई हमें हार्म कर सकता था। हाँ सॉरी, एक चीज़ मैं आपको बताना मिस कर गई, जो मुझे लग रहा है कि मे बी उस वजह से शायद हम लोगों ने प्रोवोक किया, कि जैसे वो 2 फ्रेंड्स थी, वो खुले में वॉशरूम गई थी। हाँ, ये चीज़ मैं भी थोड़ा बीच में भूल गई। वो खुले में वो गई, प्लस जो हमारे आगे जो तीनों लड़के थे वो हर थोड़ी थोड़ी देर में गाड़ी को रोक रहे थे। क्या करने के? क्योंकि अच्छा, स्मोक वगैरह करना, और फिर Drink अब जितनी बार गाड़ी रुक रही है वो उतनी बार वॉशरूम। ओह, और यार मैं बताऊं, आज के टाइम में अगर मैं किसी ट्रिप में जाऊं, मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगी कि आप ऐसे खुले में जाओ, क्योंकि इतना सब कुछ अब हम लोगों ने सुन लिया है, देख लिया, समझ लिया। अगर इतना सब कुछ जानने के बाद में भी अगर आप ऐसी छोटी छोटी गलतियां करें तो फिर तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। तो ये चीज़ शायद मेरे ख्याल से, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मे बी इस वजह से उन लोगों ने किसी को प्रोवोक किया और कोई साथ में आ गया, मे बी। लेकिन उस दिन के बाद तो कुछ नहीं हुआ ना? उस दिन के बाद तो नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो बस वहीं तक, उसी बाउंड्री, किलोंग की बाउंड्री तक था। उससे बाहर निकलने के बाद में अगर मैं अगर रिलेट करने की कोशिश करूँ तो हाँ, वहाँ से निकलने में बहुत दिक्कत हुई थी। दिक्कत इन द सेंस कि हमारी जब किलोंग से बाहर निकले, हमारी गाड़ी बर्फ़ में फंस गई। वो तो ऑब्वियसली होनी थी। और ऐसे सिर्फ एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हुई। जैसे कि हमारी गाड़ी खाई में गिरने से भी बची थी। आप तो गलत टाइम पे गए हो ना वहाँ पे? गलत टाइम भी था, और ऊपर से ये चीज़ भी और हो गई। ये तो एक फिर भी अलग चीज़ है, लेकिन जब आपको अलाउड ही नहीं है उस टाइम पे जाना जहाँ बर्फबारी सबसे ज्यादा हो रही है, अगर आप उस टाइम पे चले गए, मतलब वो वाली बात है, 100 शेरा मत जाना लेकिन मेरे को तो जाना है। हाँ, वही फिर कह रहे शिकार भी क्यों हो गए? वो कहते हैं ना, जवानी का जोश। हाँ, ये बोल सकते हैं। अक्सर ना, अब तो चलो इतनी समझदारी आ गई है, लेकिन अक्सर क्या होता है ना, जो हमारे यंगस्टर्स होते हैं, ये लोग नहीं सुनते। क्योंकि एक वो, मैं भी उस दौर से गुजर चुकी हूँ, आप भी गुजर चुके हो, हम तो गुजर रहे तो जब हम जवानी के उस टाइम में होते हैं ना, तो हमारे को ना ये जो नॉलेज या समझदारी वाली बातें ना समझ में नहीं आती। सही कह रहे हो आप। आज अगर हम ये बात बोलते हैं कैमरे पे कि ऐसे टॉयलेट नहीं करना चाहिए, हाँ। तो एक टाइम पे तो भाई सब नहीं करा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में कौन फिर ढूंढेगा कि भाई 4 दीवारी मिल जाए। हाँ, और पता मतलब समझदारी तो अब आई है। उस टाइम पे कि ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से। तो बस उसके बाद कभी ऐसा कोई ट्रिप नहीं बना? यार मेरी तो सच बताऊं, उन दोस्तों के संग मैंने दोबारा ट्रिप नहीं करी। एक ट्रिप ने दोस्त ही छुड़वा दिए। उनके संग कुछ और थोड़ा सीन हुआ था, तो लड़ाई वड़ाई हो गई थी, तो फिर उसके बाद दोबारा बात नहीं हुई उनसे। अच्छा। हाँ, वो थोड़ा पर्सनल है, तो उनसे थोड़ा बातचीत ख़त्म ही हो गई है एक तरीके से। अभी भी हैं कांटेक्ट में, अभी भी हैं, थोड़ा सोशल मीडिया पे हम कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन पर्सनली नहीं मिलते। और पर्सनली इसलिए भी नहीं मिलते कि बहुत सारी पुरानी ऐसी चीज़ें हैं, जब मिलेंगे तो फिर लड़ाई होगी और कुछ नहीं होगा। लड़कियों के टॉपिक होते क्या, तूने वॉमिटिंग करी थी, मेरे कपड़ों पे गिरी थी, भूत गया तेल लेने। मेरा पता क्या, मैं बचपन से ही ना, मुझे हॉरर कंटेंट, हॉरर मूवीज़ बहुत पसंद रही है। मैं मतलब रात के 2-2 बजे घर में अकेले बैठ के मूवी देखा करती थी, मुझे इतना शौक था। तो घर में कोई होता नहीं था, आप सुला देते थे, सो जाओ मेरे को देखने? यार गांव में क्या होता है ना, गर्मी के टाइम में सब लोग छत पे जा करके सोते हैं। हाँ, तो घर वाले सारे छत पे सोते थे, मेरे को मूवी देखनी होती थी, मुझे रात में 2 बजे ही देखनी है मूवी। ये बचपन से ही मेरा शौक रहा है। वो बात अलग है कि बिलीव नहीं था, क्योंकि घर में माहौल ऐसा नहीं था। घर में फादर लोग हमारे को हमेशा बचपन से यही सिखाया कि ये भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन जहाँ से आप लोग बिलोंग करते हो वहाँ पे तो अक्सर ये चीज़ें होती रहती हैं। बहुत होती है। एक्चुअली मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, बट मेरा जो होम टाउन है आसाम है। आई एम अ बंगाली। ओह भाई, देखना थोड़ा सा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे आप आसाम के बारे में बता रहे हो, वैसे कल भी हमारे साथ एक गेस्ट हमारे आसाम से जुड़े थे, उन्होंने बताया किस्सा जो बहुत बेहतरीन था। आसाम के बारे में खैर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि गिरफ्तारी हो जाती है। अच्छा। लेकिन फिर भी आसाम के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पर कुछ ऐसे गाँव है जहाँ पर सीरियसली इंसान को मुर्गा बना, अरे मैं तो नाम नहीं लेना चाह रहा था, पता तो हमें भी है कि इंसान को सही में मुर्गा तक बना देते हैं। नहीं यार, ये ज्यादा हो गया ना? ये बहुत ज्यादा है।
अगर आप प्रैक्टिकली भी सोचो ना, ये पॉसिबल नहीं है। ये ना कुछ लोगों ने मतलब खाली पीली हाइप दी है और कुछ नहीं है कि वहाँ जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ नहीं। बस हाँ, वो जो जगह है वो स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा एक्टिव है। आप ये कह सकते हो कि स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव, इन अ गुड वे और इन अ बैड वे। इन अ गुड वे, इन अ गुड वे, गुड वे। बट ऑफ कोर्स जहाँ गुड है वहाँ बैड भी होगा। तो जो लोग कुछ लोग हैं वहाँ पॉजिटिव एनर्जीज को स्टोर करने के लिए जाते हैं, तो ऑफ कोर्स कुछ लोग जो बैड एनर्जीज है उसके लिए भी जाते होंगे। वैसे आसाम कैसा है? सुंदर, बहुत सुंदर। मैं नहीं गई हूँ कभी, है? मैं कभी नहीं गई हूँ, क्योंकि बचपन से यही मेरा बॉर्न एंड बॉट अप यहीं का है। मेरी फैमिली में सब जा चुके हैं, मेरी छोटी बहन भाई सब गए हैं, बट मैं ही नहीं गई हूँ। क्यों? ऐसे ही कुछ पर्सनल रीज़न है, ऑफ कैमरा बता सकती हूँ, बट अभी कभी कभार ऐसा होता है ना, इंसान काम में इतना बिजी हो जाता है। नहीं, काम में तो नहीं, कुछ पर्सनल रीज़न है, वो मैं आपको ऑफ कैमरा बताऊँगी। चलिए कोई नहीं, मैं तो यही चाहूँगा कि भाई ऐसे खतरनाक ट्रिप पे किसी के साथ ऐसा कुछ ना हो। इससे पहले भी एक थंबनेल लगा देना, एडिटर को बोलूँगा। फिर ऋषिकेश का एक ट्रिप आया था जहाँ पर हमने बताया था कुछ हमारे नियर बाय द्वारका के ही थे, 4-5 6-7 थे जो लोग थे, वो गए थे वहाँ पे। और वहाँ उन्होंने चलते जो खड़ वगैरह होते वहाँ पे उन्होंने ड्रिंक वगैरह कर ली थी और काफ़ी उनके साथ हादसा हुआ था। तो उनके पीछे काफ़ी एंटिटीज़ पड़ गई थी, बड़े मुश्किल से वो बच के आए थे। वो हमारे यहाँ पे भी विजिट करके जा चुके हैं। अच्छा। उनका भी पॉडकास्ट आएगा कभी, वरना रीशूट होगा। खैर, मैं तो ये कहूँगा भाई, जनता से बच के रहो भाई। अगर ऐसे ट्रिप पे जा रहे हो तो थोड़ा सा देख दाख के, बहुत ज़्यादा ड्रिंक और स्मोक भी कभी कभी आपको धुएं में ले जाएंगे। खैर, आते हैं दूसरे इंसिडेंट पे जो आप बता रहे थे अपनी दोस्त का। जी, जो दूसरा इंसिडेंट है, ये मेरी फ्रेंड है पूजा, और इससे मेरी जो दोस्ती पहली बार हुई थी, ये हुई थी पीजी में। तो जब मेरी इससे पीजी में दोस्ती हुई थी, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 2 या 3 महीने ये पीजी में रुकी है। 2 या 3 महीने के बाद में क्या हुआ, एक दिन मैं ऐसे शाम को कॉलेज से वापस आई हूँ, तो मैंने देखा कि ये अचानक से पीजी छोड़ के जा चुकी है, चली गई। पहले थोड़ा शॉक हुई मैं, लेकिन फिर मुझे गुस्सा भी इस बात पे आया कि भाई ये दोस्त है, एटलीस्ट इतना तो बनता है कि थोड़ा इन्फॉर्म ही कर देती। फिर मैं भाड़ में जाए, जब इसको मेरी नहीं पड़ी तो मुझे ही क्या पड़ी है, बिना बताए चली गई। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे भी अपना कॉलेज देखना था, पढ़ाई देखनी थी, मैंने इग्नोर किया। बल्कि देखो, अगर कोई आपको मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है तो जस्ट लीव देम। तो मैंने फिर उसका इतना ध्यान नहीं दिया। ये सिर्फ लड़कियों में ही होता है। हाँ, वो 2-3 महीने में वी वर लाइक ट्रू सिस्टर्स। यही लड़का होता तो फोन करके बोले था, कहाँ मर रहा तू। हम लोग इतने क्लोज, 2-3 महीने में इतने क्लोज हो गए थे हम लोग। तो ठीक है, अब वो चली गई, मैंने भी इग्नोर किया। ऐसे करके काफ़ी टाइम बीत गया था। एक दिन अचानक से उसकी कॉल आई, आप मानोगे, मतलब आई थिंक 2 years हो गए थे। 2 years के बाद, 2 साल बाद, हाँ, 2 साल बाद उस लड़की का फ़ोन आया मेरे पास। पहले तो गुस्सा आया मुझे, मतलब कि तू है कहाँ, ये बता। मतलब ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, तू अचानक से चली गई छोड़ के, और तू आज कॉल कर रही है मुझे। मतलब कि अभी भी क्यों किया, मत ही करती, अभी भी क्यों किया। तो जब उधर से उसने बोलना चालू किया, तो अक्षय, आप किसी से भी फ़ोन पे बात करोगे, इतना तो आपको अंदाज़ा लग जाता है कि वो दुखी है, परेशान है, डरी हुई है क्या। उसकी जो आवाज़ थी ना, उसकी आवाज़ से ही पता चल रहा था कि वो बहुत घबराई हुई सी, थोड़ी डरी सी, और बहुत ही लो उस पे पिच पे बात कर रही थी। तो मुझे लगा, थोड़ा सुन के अजीब लगा, बल्कि तू ठीक तो है, बल्कि क्या हुआ है तुझे। तो बल्कि बप्पी, मैं क्या तेरे से मिल सकती हूँ? कि हाँ मिल सकती है, ये कोई पूछने वाली बात है, बल्कि तुम मिल लेते हैं। बल्कि कहाँ हो आप? मैंने बल्कि उसी जगह पे हूँ, लेकिन मैंने अपना फ्लैट ले लिया, तो तू अगर आना चाहती तो मेरे फ्लैट पे आ जाना, मैं तेरे को अपना एड्रेस शेयर कर दूँगी। उसने बोला ठीक है। तो उसी दिन शाम को वो आ गई। मुझे लगा शायद अगले दिन आएगी, पर वो उसी शाम को आ गई। और जब वो उसी दिन शाम को आई है अक्षय, मैं बिल्कुल शॉक्ड उसको देख के। शॉक क्यों हुई? शॉक छोड़ो, मुझे तरस आ गया उसको देख के। मतलब मैं उससे जब 2 साल पहले मिली हूँ, वो लड़की इतनी सुंदर और अच्छी खासी हेल्दी एकदम। और आज जब मैं उसको देख रही हूँ, तो वो लड़की पहली बात तो ऐसे एकदम सूख के काटा, और चेहरे से जैसे किसी ने मतलब उसका सब कुछ चूस लिया, खून चूस लिया, बिल्कुल रंगत ख़त्म चेहरे की, कोई ग्लो नहीं चेहरे पे। आंखों के नीचे जैसे काले काले जैसे डार्क सर्कल हो जाते, इतने गंदे वाले। सोचो गोरे इंसान के ऊपर तो वैसे भी क्लियर दिखता है, उसकी ये हालत हो रखी थी। मुझे इतनी तरस आई, मैंने बोला कि तुझे हुआ क्या है, तू पहले ये बता, ठीक है। बल्कि बप्पी, नहीं आप मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे। बल्कि अबे यार, तू इतनी दूर क्या करने आई है फिर मेरे पास? मैं क्यों नहीं यकीन करूँगी तेरा? तू चुपचाप मुझे बता कि हुआ क्या है तेरे को। मतलब तो फिर बोलती है कि नहीं रहने दो, मैं बस आपके पास बैठने आई हूँ, बात करने आई हूँ, आप रहने दो, आप यकीन नहीं करोगे। मैं कि चुपचाप बैठ जाए यहाँ पे,
उसको मैंने पानी वानी दिया, उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया, बल्कि तू यहाँ बैठ आराम से रिलैक्स कर और मुझे बता कि बात क्या है। तब उसने मतलब रोना चालू किया, और उतना गंदा रोना चालू किया ना उसने। पहली बात तो समझ ही नहीं आ रहा था कि बोल क्या रही है, मतलब कि रोना बंद कर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तू बोल क्या रही है। फिर वो थोड़ा सा नॉर्मल हुई और फिर उसने मुझे बताना चालू किया। कहती है कि बप्पी तुम्हें वो याद है, मैंने बताया था अपने बॉयफ्रेंड के बारे में। बल्कि हाँ याद है, तुमने बताया था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। बल्कि वो लड़का जो है उसको मैं दिल्ली में आने से पहले से जानती थी। बल्कि उसे मैं देहरादून से जानती हूँ। मैं जब देहरादून में अपना ग्रेजुएशन कर रही थी, ये लड़का उसी कॉलेज में, सेम कॉलेज में पढ़ता था, पर मेरे से 2-3 साल बड़ा था। ये मास्टर्स कर रहा था, मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। बल्कि अच्छा। फिर तो कहती है पूजा कि मैं जब ग्रेजुएशन में थी तो इसका ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था मास्टर्स। तो इसने मुझे हमारी जब दोस्ती हुई तो वो दोस्ती प्यार में बदल गई और हमारा रिलेशन आगे बढ़ गया था। तो उस लड़के ने इसको बोला कि देख मैं तो जा रहा हूँ दिल्ली, क्योंकि मुझे अब आगे जाकर के जॉब वॉब वहीं पे करनी है, तो तू भी मेरे साथ चल। तो उसने, पूजा ने मना किया कि मैं तो नहीं जा सकती ऐसे, मेरी तो फैमिली यहाँ पर है, मैं ऐसे कैसे चले जाऊँ। मैं कि तू चलेगी मेरे संग। मतलब उस लड़के ने हर मुमकिन कोशिश करी उसको मनाने की, और उसने मना भी लिया उसे। अच्छा जी। उसने ये बोला कि देख अगर मैं यहाँ से चला गया तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, जो कि नहीं चल पाएगा। तू मेरे साथ चल, तू अपने घर से झूठ बोलना है झूठ बोल, कुछ भी करना है, पर तू चल। तो वो लड़की मान गई। वो मान गई तो वो भी दिल्ली आ चुकी थी। तो उसने मुझे बताया कि जब वो दिल्ली आई है, दिल्ली आने के बाद कम से कम स्टार्टिंग का 1 महीना और 2 महीना तो दोनों बहुत इन्जॉय किया उन्होंने। वो लड़का हमेशा कभी कहीं घुमाने ले जाता, कभी कहीं घुमाने ले जाता, हर दिन कुछ, मतलब पूरा इन्जॉय किया उन लोगों ने 1-2 महीने। अब पूजा कह रही है कि 1 या 2 महीने बाद में उसके नेचर में ना थोड़ा बदलाव आ गया। मैंने कि जैसे कि बदलाव ऐसा आया कि मतलब जब हम देहरादून में थे ना, वो मेरी बहुत केयर करता था, मेरी बात मानता था, मैं जो कहती थी वो करता था। और यहाँ आने के बाद ना बिल्कुल उसका जस्ट अपोजिट, बल्कि वो मेरे संग ऐसे बिहेव करने लग गया जैसे कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं उसकी नौकरानी हूँ। बल्कि समझ नहीं है, मतलब नौकरानी मतलब कैसे। बल्कि मैं किसी दोस्त से बात नहीं कर सकती, मेरे को अपने दोस्तों से अगर बात करनी है तो इसकी परमिशन लेनी पड़ती है मुझे। और बल्कि उसने, क्या नाम है, पूजा ने मेरे को बोला कि बप्पी प्लीज़ अपना गुस्सा मत होना। बल्कि हाँ ठीक है नहीं होंगे। तुझे पता है मैं उस दिन पीजी से क्यों गई थी? बल्कि मुझे कैसे पता होगा, बताया ही नहीं तूने। बल्कि मेरे को मेरे एक्स ने ही बोला था कि पीजी छोड़ दो, कि तुम्हारी दोस्त अच्छी नहीं है, तुम पीजी छोड़ो। बट एक्चुअल में इसमें जो ट्विस्ट है वो ये है, वो धीरे धीरे करके उसके सारे दोस्तों से उसको कट कर रहा था। ये चीज़ ना उसको समझ आई थी उस टाइम पे, और मुझे तो बाद में ही पता चल रहा है, जब वो बता रही है तब मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा भी कुछ हुआ था। मतलब यार मैंने क्या बिगाड़ा है उसका, मैं तो उससे ढंग से मिली नहीं, आज तक सिर्फ तेरे मुंह से उसका नाम सुना है, मैं तो जानती भी नहीं उसको। तो बल्कि नहीं, उन्होंने कहा मेरे को कि तुम अपना पीजी छोड़ दो, तो मैंने छोड़ दिया। बल्कि ये कैसी बात है, उसने कहा और तूने मान ली। बल्कि बप्पी मैं उस टाइम पे, उस ड्यूरेशन में, मतलब उसके इतने कंट्रोल में थी कि उसने जिस दोस्त को मना किया ना, मेरी गिनती के कुछ ही दोस्त हैं, और जितने दोस्त थे उसने सबसे मुझे कट किया। और आज की डेट में मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। और मैं आपको फ़ोन करके भी आज यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि आप ही थे जो मेरे सबसे क्लोज़, सबसे पास में आप ही रहते हो, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, वरना आज की डेट में मेरा कोई दोस्त नहीं है। और माँ बाप का क्या हुआ? माँ बाप का भी सुनो, सिर्फ दोस्त नहीं, उस लड़के ने उसके माँ बाप तक से बात करने के लिए मना किया, और उसने नहीं करी। मुझे सबसे बड़ा जो यहाँ पे शौक ये लगा कि यार अगर कोई नॉर्मल इंसान भी होगा, अगर उसका बच्चा अपने घर से इतनी दूर जा पढ़ाई करने के लिए इतनी दूर जाके रह रहा है, तो माँ बाप को टेंशन तो होती है। हमारे पेरेंट्स तो हर दिन फ़ोन करते, हर दिन पूछते हैं कि क्या खाया क्या नहीं खाया, हर एक सेकंड में हमसे बात करते हैं। तो सोचो उसके पेरेंट्स को नहीं हो रही होगी चिंता। 4-4 महीने 6-6 महीने वो लड़की नहीं करती थी बात अपने पेरेंट्स से, या पेरेंट्स का कॉल नहीं आता था। पेरेंट्स का कॉल आता था, फ़ोन नहीं उठाती थी वो। और कभी कभार बीच में 1-2 बार बात होगी तो वो बात भी तब होती थी जब लड़का साथ में बैठा होता था। तो ये चीज़ बहुत अजीब भी थी और गंदी बात भी थी। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स, हम सबसे जो मैं कहूँगी सबसे जो वो होता है ना सेल्फलेस जो होते हैं, बिना किसी स्वार्थ के जो हमारा भला चाहते हैं, वो आज की डेट में माँ बाप के अलावा कोई और नहीं होता। और उस लड़की ने वो 2 दिन के मिले हुए लड़के के चक्कर में अपने माँ बाप को छोड़ दिया।
मैं यहीं इसी जगह पे मेरे को तो बहुत गुस्सा आया उसके ऊपर। तो फिर बोलती कि बप्पी मैं क्या क्या बताऊँ आपको, मैं इन 2 सालों में मैंने क्या नहीं झेला है। इन 2 सालों में मैंने ऐसा झेल लिया है ना, मैं आपको बताने लगूंगी ना तो आप बोलोगे कि झूठ बोल रही है। मैंने बोला कि नहीं, मैं झूठ नहीं मानूंगी, तू बता। तो फिर वो बोलती है कि मैंने इस ड्यूरेशन में सारे दोस्तों से बात करनी बंद कर दी, पेरेंट्स से बात करनी बंद कर दी, और जो तीसरी बात, जो सबसे गंदी बात, उसकी नई जॉब लगी थी। और आप एक बार बताओ, अगर आपकी पहली जॉब, आपकी सैलरी आई है फर्स्ट टाइम, आप क्या करोगे? पेरेंट्स को देंगे। लड़के को दी उसने। और उसने भी दी भी नहीं, लड़के ने ले ली। और सिर्फ वो फर्स्ट सैलरी नहीं, उसके बाद जितनी भी सैलरी आती थी वो सारी सैलरी वो खुद अपने पास रखता था, और उसको पूजा को थोड़ा सा पैसे निकाल के दे दिया एज अ पॉकेट मनी कि तू ये ले ले। और लड़की भी ऐसी नहीं है कि कोई बेवकूफ़ लड़की, अच्छी खासी लड़की, समझदार लड़की। एक नॉर्मल इंसान को भी समझ में आ जाता है कि यार ये मेरा पैसा है, मेरी सैलरी है। तो मुझे बताया कि बप्पी मैं इतना वो थी कि अपने वश में नहीं थी। मैंने अपनी हालत ऐसी करवा ली थी कि वो लड़का कह रहा है दिन है तो दिन, रात कह रहा है तो रात, इससे नहीं बात करनी तो नहीं करनी। यहाँ तक कि मुझे इतना भी हक नहीं था कि मैं अपने ही पैसों को, अपनी ही सैलरी को यूज़ भी कर सकूँ। इवन जो वो पॉकेट मनी देता था वो भी मैं उससे पूछ के खर्च करती थी। मैंने बोला कि यार ये तो बहुत अजीब बात है। फिर आगे क्या, बल्कि अब 4 महीने 5 महीने जब पेरेंट्स से बात नहीं करी है तो ऑफकोर्स पेरेंट्स को कहीं ना कहीं तो क्लिक होता है माइंड में। तो इसके जो फादर थे उनको थोड़ा ना डाउट हुआ कि मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी किसी परेशानी में है, बस वो बता नहीं पा रही है। ये बस कह लो ऊपर वाले का करम है कि उसके फादर को इंट्यूशन हुई ऐसी। तो उसके फादर ने इसके जो स्कूल फ्रेंड्स थे उसके थ्रू थोड़ी सी इसकी खोजबीन करवाई, पता लगवाया कि कहाँ है, कैसी है, और उसको बहाने से होम टाउन बुलवाया कि तू घर आ, तेरे जो स्कूल फ्रेंड्स हैं ना उसकी शादी है और तेरे को आना पड़ेगा क्योंकि तेरी इतनी अच्छी दोस्त प्लस हमारे फैमिली रिलेशन इनके साथ इतने अच्छे हैं, तो बेटा अब तो आपको आना पड़ेगा। तो उसमें भी क्या है, उसमें भी वो लड़के की परमिशन ले रही है कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। तो उस लड़के ने उसको परमिशन दी, फाइनली परमिशन दी, बट विद द कंडीशन। और कंडीशन ये थी कि तुम जा रही हो सीधे शादी में जाओ, शादी अटेंड करो, वापस खबरदार अपने घर वालों के पास गई हो तो। मेरे को तो सुन के अजीब लग रहा है, बल्कि ऐसे कौन करता है। और सोचो उसकी दोस्त का घर और उसका अपना घर बहुत पास में है, पर उस लड़की ने डिट्टो वही किया जो लड़के ने बोला। वो घर नहीं गई तेरी भाई की। और आप मान के बताओ, लड़की का घर यहाँ है, मुश्किल से एक गली छोड़ करके अपना खुद का घर, नहीं गई वो लड़की। और शायद उसके फादर की पहले से ही प्लानिंग थी कि अब उसको बुलाना है, उन्होंने बुलवाया, वो आई, उसके फादर उसको वहीं उसी दोस्त की शादी में मिले, पकड़ लिया। बल्कि और उन्होंने बहुत समझदारी वाला काम किया, उन्होंने उसको नहीं डांटा, बिल्कुल भी नहीं डांटा, बड़े प्यार से कि कैसी है तू, अच्छा इसकी शादी में आई है, चल कोई नहीं, मीठा बोल के घर लेके। तो वो सही में बिल्कुल यही किया उन्होंने, बिल्कुल यही। तो उसको बड़े प्यार से बोला कि तू इतने दूर आई है, तुझे नहीं लगता कि तेरे को अपनी माँ से मिलना चाहिए, भाई बहन से मिलना चाहिए, घर पे पता है पूजा है, चल घर पे। तो उसने बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, पर उसके पापा जैसे तैसे करके ले गए। तो अब पूजा ने बताया कि पता है मैं ना जब घर पे गई थी तो मैंने देखा घर पे पूजा हो रही थी और पंडित जी बैठे हुए थे, वो कुछ अपना मंत्र वंत्र पढ़ रहे थे और कुछ कर रहे थे, कुछ क्रिया विरिया टाइप का कुछ कर रहे थे। तो जब मैं घर पे पहुंची तो पापा ने बोला हम सबका तो हो गया है, अब तू जाके बैठ जा, तेरे लिए ही हो रही है। हाँ, अब ऑब्वियसली ये हमारे को तो समझ में आ रहा है। तो उसने बोला कि तू बैठ जा, तेरा रहता है, हम बाकी सबकी पूजा हो चुकी है, तू बैठ जा। तो वो बैठ गई। जब वो बैठी है तो जो पंडित जी थे उन्होंने उसका कुछ धागा वागा बांधा हाथ पे, तिलक विलक लगाया और थोड़ी देर तक उन्होंने चैंटिंग वेंटिंग करी है। और उसके बाद में उसको बोला कि मेरी बात मानेगी अगर मैं तेरे को 2 बात बोलूँ? बोला कि हाँ मानूंगी। पूजा कह रही है हाँ मानूंगी। तो कि एक काम कर, तू पहले ये बता तू पूजा नहीं करती ना? तो पूजा ने फिर मेरे को बताया कि बप्पी मैं इतना शॉक्ड हो गई थी ना कि इनको कैसे पता कि मैं पूजा नहीं करती। तो फिर पूजा बोलती है मैंने रिएक्ट नहीं किया, मैंने बोला कि हाँ नहीं करती हूँ। क्योंकि सबसे पहले दिल्ली जब जाएगी ना वापस, पूजा करना चालू कर, डेली पूजा पाठ करना चालू कर और जितना कर सकती है उतना कर। और दूसरी बात ये, तू जिसके साथ भी है ना, अभी उन्होंने इनडायरेक्ट बोला, जिसके साथ भी है उसको निकाल अपनी ज़िंदगी से बाहर, वो सही नहीं है। तो जो उसके फादर खड़े हुए थे उनको भी सुन के बहुत धक्का लगा कि ये क्या बता रहे हैं, मेरी बेटी वहाँ इतनी दूर अकेले रह रही है कि ये कौन है, किसके संग रह रही है, उनको नहीं पता था, वो तो वैसे भी झूठ बोल के गई थी।
तो बस उन्होंने, पंडित जी ने इशारों इशारों में ये बोला, उसको निकाल अपनी लाइफ से, इतना बोल के उन्होंने बोला कि अच्छा बेटा आप जाओ अपनी दोस्त की शादी में जाओ, एंजॉय करो। वो चली गई वहाँ से। अब वो शादी वादी निपटा के जब ये दिल्ली में वापस आई है, उसने जो सबसे पहला काम किया, जो उसका बॉयफ्रेंड था उसका सामान उठाया और अपने घर से बाहर, अच्छा जी, बल्कि बाहर। और जब वो वहाँ से आई तो पंडित जी को तो लगा कि जैसे जैसे मैंने बोला है वो करेगी तो शायद अब ठीक हो जाएगा। उनको पूरा मतलब श्योरिटी थी कि वो लड़के को निकाल देगी तो ठीक हो जाएगा। उसके फादर भी एकदम ऑलमोस्ट निफराम हो चुके थे कि अब सब ठीक ही होगा, पर हुआ उसका उल्टा। जब उसने उस लड़के को बाहर निकाला, उसको भी लगा कि ठीक है, पंडित जी ने बोला, मैंने निकाल दिया, सब ठीक हो जाएगा। बट हुआ जब इसका अपोजिट। कैसे? 1-2 दिन तो वो ठीक थी, 1-2 दिन कुछ नहीं हुआ। 1-2 दिन के बाद से उसको मतलब रात को जब सो रही, अचानक से 12-1 बजे के करीब डोर पे नॉक करने की आवाज़ आ रही है। वो लड़की डर के उठ जाए कि कहीं वो लड़का वापस तो नहीं आ गया। तो वो जाके डोर ओपन करके देख रही है, उसे कोई नहीं दिखा। ऐसा हुआ 1-2 दिन, वो मतलब डरने लग गई कि कोई तो है जो मतलब मुझे मतलब हार्म करना चाह रहा है। तो वो डर गई। बात यहाँ पे भी नहीं रुकी। वो पहले तो उसे सिर्फ नॉक की आवाज़ आती थी। अब उसको क्या लगने लगा कि जब वो अपने उस कमरे में है, वो था सिंगल BHK था, तो जब वो अपने कमरे में, तो उसको ऐसा फील होता था कि कोई है साथ में। अभी इस टाइम पे उसको फील होता था कि मैं अकेली नहीं हूँ। मतलब उसकी हालत ऐसी होगी, वो इतना डरने लग गई थी, वो सोने से डरती थी कि मैं अगर सोऊंगी तो फिर मुझे नॉक की आवाज़ आएगी। हाँ, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगी, कहीं बाहर जाऊंगी तो कोई पकड़ ना ले। तो वो उसी कमरे में बंद हो गई। खाना बंद, उसका खाना नहीं खाना, उसे भूख नहीं लग रही है, उसको नींद आ रही है पर सो नहीं सकती, सोऊंगी तो आवाज़ें आएंगी। खाना बंद, सोना बंद। हालत इतनी ख़राब हो गई उसकी कि वो बिल्कुल बिस्तर पे पड़ गई, बीमार हो चुकी थी वो। और तभी उसको मतलब जब बीमार पड़ी, वो बिस्तर पे लेटी है, सो नहीं रही है, लेटी है, तभी भी उसको ऐसा लगता है जैसे कि कान में कोई बुदबुदा आ रहा है। बुदबुदा भी कह रहा है, ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई कमांड देने की कोशिश कर रहा है। और जब उसको ये फील हुआ ना, तो वो इतना डर गई कि मतलब उठ के उसने अपने क्या कहते हैं पापा जो है, पापा को फ़ोन किया। तो फिर उसके पापा ने बोला कि क्या हुआ? तो बोले कि ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे संग बहुत दिनों से, मुझे लगा कि शायद वही लड़का होगा, लेकिन ये वो नहीं, कोई और है। तो वो बोल कि तू पहले ये बता, तू पूजा कर रही है कि नहीं कर रही है? बोल कि नहीं पापा, भूल गई। बोल कि अभी गूगल से हनुमान जी की फ़ोटो है, डाउनलोड कर, और हनुमान चालीसा डाउनलोड कर और उसको चला। जब तेरे को डर लगे तब चला, तू बैठी है तब चला, हर वक्त चला। तेरे को जब भी लगे कि कुछ है, दिक्कत है, तू तब चला। उसने 24 घंटे चलाई है अपने कमरे में। बाहर तो वो वैसे भी नहीं जा रही थी। 24 घंटे उसने हनुमान चालीसा चलाई है। और आई थिंक इसी ड्यूरेशन में उसका जो शरीर जो गिरा था, वो इसी ड्यूरेशन में गिरा था। क्योंकि वो बिल्कुल कहीं बाहर ही नहीं जा रही है, खा नहीं रही है, सो नहीं रही है। तो उस ड्यूरेशन में वो लड़की ऐसी हो गई 1 हफ्ते के अंदर। तो फिर जब उसने वो हनुमान चालीसा वगैरह चलाया, तो धीरे धीरे उसको फील हुआ कि हाँ अब थोड़ा ठीक है, अब वो रिकवर फील कर रही थी। उसी के बाद उसी वाले ड्यूरेशन के कुछ टाइम बाद में उसने मुझे रीच आउट किया। उसके बाद उसने रीच आउट किया। तो अब जब वो ये सब कुछ मुझे उसने बता दिया, तब एंड में क्या बोलती है कि बप्पी आप मुझे प्लीज़ अपने यहाँ फ्लैट पे रुकवा लोगे? मैंने बोला हाँ मेरा फ्लैट है, कोई दिक्कत नहीं, रुक जा। बल्कि क्यों कि मैं वहाँ नहीं जा सकती। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब दोबारा अगर वहाँ गई ना तो मैं ख़त्म हो जाऊँगी। और पता नहीं यहाँ बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, पर उस ड्यूरेशन में जब उसको मरमरिंग होती थी कान में, वो मरमरिंग थी कि तुझे मर जाना चाहिए। अच्छा जी। और लिटरली उस लड़की ने करा वही, उसने अटेम्प्ट किया। जब वो वहाँ पे थी या जब आपके साथ जब वो थी? अपने रूम पे थी, उसने अटेम्प्ट किया। जब तक पूजा नहीं कर रही थी? तब तक उसने पापा को कॉल नहीं करी थी। उसने वो अटेम्प्ट किया, उसने कलाइयाँ काटी हैं, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, जैसे वो ब्लेड मारते होते ना वैसे उसने उसको किया है। उसने अपनी कलाई दिखाई है मुझे अपनी। कितने निशान थे भरे हुए? मतलब ज़्यादा तो नहीं थे, इतनी हिम्मत नहीं होती किसी में। वो ये लोग मूवीज़ वगैरह में इतना दिखा देते हैं कि ऐसे ऐसे करके काट लिया, पर ये लोग नहीं, ज़्यादा नहीं थे, 1-2 कट थे उसके हाथ पे, पर वो बहुत साफ़ थे वो, क्योंकि ताज़ा घाव थे, साफ़ पता चल रहा था। वो तो लकीली उसको कुछ हुआ नहीं। पर फिर जब उसने अपने फादर को कॉल किया और उसने हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ी है, तो वो जब उसने रिकवर फील किया तब वो मेरे पास आई है। और उसने मुझे बोला कि मुझे बस 1-2 दिन के लिए अपने यहाँ पे रुकने दो, उसके बाद में मैं घर चली जाऊँगी। तो मैंने बोला कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं सच बताऊँ, अंदर के अंदर मैं बहुत डर गई थी। डर तो लग ही रहा था। मैं बोली यार ये क्यों आ गई मेरे पास? फिर रात को उठ के चक्कू ना फेर दे। मैंने बोला ये क्यों आ गई मेरे पास? बल्कि
ठीक है, दोस्त है, थोड़ा दोस्ती होने के नाते थोड़े हम लोग उसको सांत्वना दे देते हैं, दिलासा दे देते हैं, बट कुछ है तो इंसान ही ना यार। डर तो लगता है कि कहीं जो इसके साथ है कहीं मेरे साथ ना हो ले, डर लगता है। बोल कि बहन कितने दिन रुकेगी ये तो बता दे। तो बोल कि पप्पी बस 2 दिन। बोल ठीक है। उसके बाद फिर वो अपने होम टाउन चली गई। तो आई थिंक वो लास्ट था जब मैं उससे मिली हूँ, उसके बाद नहीं मिली मैं दोबारा। उसके बाद काफ़ी टाइम बाद में कॉल आई थी उसकी, कॉल भी मैंने नहीं उसी ने करी थी सामने से। तो कॉल पे उसने मेरे को ये बताया कि अब मैं ठीक हूँ और मतलब पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई थी, थोड़ी थोड़ी रिकवर हो गई है। तो तब मेरे को थोड़ी सी ना अंदर से हुई जानने की, बल्कि ये तो बता, जो तुम लोग इतना सब कुछ झेला है, तुमने ये नहीं पता करवाया कि ये हुआ क्यों, कैसे हुआ। आपके भी दिमाग में आ ही रहा होगा कि ये हुआ कब और क्यों हुआ। ये 2 क्वेश्चन सबसे बड़े होते हैं कि क्यों। अब सेम टू सेम मेरे भी माइंड में ये क्वेश्चन था। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बोला कि बप्पी मैं आपको एक बात बताऊं, जब से मैं घर पे यहाँ आई हूँ अपने होम टाउन, उस दिन से लेकर के आज तक मेरे घर में हर 15 दिन पे पूजा होती है। हर 15 दिन पे पूजा होती है और हमेशा कोई ना कोई, कभी ये हवन कभी वो हवन, सारे हवन होते हैं घर पे। और मैं बीच में वहाँ भी होकर आ गई हूँ, क्या बोलते हैं उसको, बालाजी वो बालाजी भी होकर आई है। तो मतलब कि अब थोड़ा पहले से मैं सही फील कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक बार फ़ोन करके बात करूँ। तब उसने मुझे बताया कि जो हमारे पंडित जी थे उन्होंने हमारे को ये बताया है कि जिस लड़के के साथ ये रह रही थी ना, वो लड़का ना बर्दाश्त नहीं कर पाया इस चीज़ को कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे इतनी परफेक्ट कैसे है। ये मतलब बहुत ही अजीब सी बात। मैं बोली यार ठीक है, पास पड़ोस के लोग चिढ़ जाते हैं, तो बॉयफ्रेंड था यार। अब उस लड़के का क्या सीन था, उसका फैमिली बैकग्राउंड जो था इतना अच्छा नहीं था, फाइनेंशियली वो लड़का इतना स्ट्रांग नहीं था ना, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग, पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था, प्लस उसका जो बिहेवियर था बहुत गुस्सेल, अग्रेसिव नेचर। वो हम मतलब आप यूँ मान लो हर दूसरे तीसरे दिन वो इंटरव्यू देता था लड़का, क्योंकि वो जॉब में टिक ही नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि उसका गुस्सा इतना तेज था। वो जाता था 1 महीने काम करता था, छोड़ दिया। ये था उसका, निकाल दिया। बता अपने मुंह से तो यही बोलता है कि मैंने छोड़ दिया। तो उसका ये था कि उसकी कोई भी जॉब नहीं टिक पाती थी। और फिर ये जो लड़की थी इसकी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी थी, और इस लड़की की कम्युनिकेशन उतनी अच्छी नहीं थी, और जिसकी वजह से इसको हमेशा ना इंसल्टिंग फील होता था जब ये इंटरव्यू देने जाता था। और चौथी जो सबसे ज़्यादा गंदी, जो इसके मेल ईगो को जो हर्ट किया, इस लड़की की जॉब लगी MNC में, और फर्स्ट जॉब, और पैकेज बहुत अच्छा। इस लड़के से नहीं झिला, बल्कि मेरी ही बंदी हर चीज़ में मुझसे अच्छी है। तो उसने वहाँ पे इसका आप कह सकते हो जो फॉर्च्यून है, जो लक है, वो उसका चोरी करने की पूरी कोशिश करी है। और वो शायद कर भी वही रहा था। उसकी सैलरी वो ले लेता था, दोस्तों से नहीं बात करने दे रहा है, माँ बाप से नहीं बात करने दे रहा है। मुझे जो समझ में आया, मुझे तो यार ये समझ में आया कि माँ बाप से क्यों नहीं बात करने दी उसने। माँ बाप से इसलिए नहीं बात करने दी कि जो उसका पूजा जो है, उसकी जो फैमिली है वो थोड़ी स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव थी। तो उसको शायद ये डर रहा होगा कि अगर ये अपने पेरेंट्स के टच में रही या पेरेंट्स के उसमें रही तो मे भी हो सकता है कि मेरा जो मकसद है, मेरी जो इंटेंशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और इसी डर के वजह से उसने सबसे कट किया उसको। तो ये था। और इसके बाद में यार मेरे को तो सच बताऊं, ये रिलेशन इन सब से मेरा तो भरोसा बिल्कुल ही उठ गया है आज की डेट में। यार पास पड़ोस में जो लोग रहने, वो छोटी छोटी चीज़ों में जल जाते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ों में जलेंगे, आपका कुछ ना कुछ कर देते हैं, उल्टी पुल्टी हरकतें। ये तो फिर भी उसका बॉयफ्रेंड था। तो आपका उन लड़कियों को क्या बोलना होगा जो इंस्टाग्राम और स्नैपचैट से रिलेशन बना लेती हैं? यार सच बताऊं, कितनी हिम्मत है ना। सच बताऊं, मेरे लिंक में ऐसी हैं लड़कियां बोल जो अभी नहीं, कॉलेज टाइम में जब नया नया फेसबुक चालू हुआ था, लड़कियां फेसबुक पे दोस्त बनाती थी। फेसबुक था अभी तो इसलिए। हाँ, फेसबुक पे दोस्त बनाना, फेसबुक पे बॉयफ्रेंड बनाना। लेकिन जो मेरा अपना खुद का बिलीफ है, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, चाहे कोई कितना ही सगा क्यों ना हो यार, आपको किसी का लिया दिया तो खाना ही नहीं चाहिए। लिया दिया छोड़ो, जितना हो सके अपनी आंखें खुली रखो। ठीक है, प्यार करते हो, बहुत अच्छी बात है, प्यार करना बुरी बात नहीं होती, पर इतने भी अंधे मत हो जाओ ना। और अगर सामने वाला बंदा ये कह रहा है माँ बाप से मत बात करो, कौन कहता है ऐसा? तो एक तरीके से उस लड़की पे कोई वशीकरण किस्म का हो रखा था, शायद वही हुआ था। मैंने उतना ज्यादा शायद क्या यही हुआ, मैंने उतना पूछा नहीं, सही बताऊं तो मैंने उतना, क्योंकि मैं खुद डरी हुई थी कि मैं ज़्यादा इसकी लाइफ में ज़्यादा डीप घुसूंगी तो कहीं मुझे ना पलट के आए, तो इसलिए मैंने ज़्यादा डीप नहीं घुसी हूँ। वो भी सामने से उसका फ़ोन आया है तो मैंने उससे बात करी, वो भी 2 साल बाद। हाँ, उसका फ़ोन आया तो मैंने उससे बात करी, वरना मैंने नहीं बात करी उससे। ये था। अब इसमें
एक चीज़ और मैं बताना भूल गई। ये जो पंडित जी थे, जब पंडित जी ने इसको बोला कि तू पूजा नहीं करती, लड़के ने सबसे कट किया। सोचो, उस लड़के ने ये बोला पूजा नहीं करनी, वो भी छोड़ दे। उस लड़की ने जब मुझे ये वाली बात बताई ना, मेरा मन किया मैं मारूं इसके चांटा। उस लड़की ने उसके जो छोटे जो भगवान जी की छोटी छोटी मूर्तियां थी, पूजा का सारा सामान जो कार्टन बॉक्स है उसमें भर के फेंक दिया। शायद यही उस लड़की को समझ जाना चाहिए था कि ये सही नहीं है, पर वो पता नहीं कौन सी दुनिया में थी। तो वो अपने वश में होगी तभी तो समझेगी। ये मतलब सीधा सीधा क्लियर वो है, क्लियर वो है, रेड फ्लैग है यार। मतलब वो बंदी, पूजा का सामान कौन फेंकता है यार? कोई नहीं फेंकता। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले हो, अगर आप नॉर्मल भी पूजा पाठ करते हो तो भी आप अपने भगवान को कभी नहीं फेंकोगे। भगवान का सम्मान तो करता है, कभी नहीं फेंक सकते यार आप। तो बस यही क्या था। क्या करती घूम रही है लड़कियां। लड़के भी खैर करते हैं ये चीजें, लड़के भी करते हैं। बस मैं तो यही कहूँगी कि भाई थोड़ा ध्यान से, और ये लड़के वड़कों के चक्करों में ना इतना मत पड़ो, क्योंकि आज की डेट में ना सबसे बड़ा जो होता है ना, वो होता है आपका पैसा। और पैसा, करियर, अपने करियर पे ध्यान दो। ये प्यार व्यार, ये बॉयफ्रेंड के चक्करों में मत पड़ो। तो बस यही कहना चाहूँगी मैं तो आपको बहुत बड़ी सीख मिल चुकी है कि लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो। जितना ज़्यादा हो सके करियर पे ध्यान दो, अपनी जॉब पे ध्यान दो, अपने माँ बाप पे ध्यान दो, आगे बढ़ो। एक बार पैसा आ जाएगा तो फिर सब कुछ अपने आप ही आ जाएगा। दोनों जेंडर्स के लिए अप्लाई होता है। फोकस करो कि सारी चीज़ें आप बेहतरीन लेवल पे करो। इसके बाद मुझे आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बताने का तरीका बहुत अच्छा था, और काफ़ी टाइम हो गया था एक ट्रिप से रिलेटेड ऐसा पॉडकास्ट आया नहीं था जहाँ पर इन्होंने बताया कि किस तरीके से कुछ अनजान लोग जो होते हैं एक अनजान ट्रिप पे चले जाते हैं। इससे मुझे खैर एक मूवी याद आ गई। 2-3 मूवीज़ मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। जैसे अगर आपने क्वेश्चन मार्क मूवी देखी हो, 6 - 5 = 2 देखी हो, ये यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। हॉरर स्टोरी जिसमें करण कुंद्रा थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे, वो भी एक अच्छी मूवी है। तो जाके देखिएगा ऐसी मूवीज़ जहाँ पर अनजाने लोग जो है अनजानी लोकेशन पे गए और फिर सिर्फ कैमरा मिले, वो लोग नहीं मिले। तो उसी चीज़ के आधारित एक मूवी बनाई गई जो क्वेश्चन मार्क है, 6 - 5 = 2 है। हॉरर स्टोरी तो खैर फिर भी एक सिनेमैटिक तरीके से बनाई गई है, लेकिन आपको काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। जैसे कि आप सुनते आए हैं कि ऐसी लोकेशन जो अबैंडेंट होती है या फिर जहाँ पे जाना मना होता है, वहाँ पर जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड कीजिए। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जब बप्पी आ ही गई है और उन्होंने अपने रियल इंसिडेंट इस तरीके से बताया, तो कुछ और चीज़ें भी अगर उनके पास इन फ्यूचर आती हैं तो उन्हें दोबारा पॉडकास्ट पे बुलाएं। तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिएगा दोबारा बुलाने के लिए। और इनका इंस्टाग्राम जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया गया है, तो आप उसे जाके फॉलो कर सकते हैं अगर आप उनसे कनेक्ट होना चाहें, कुछ पूछना चाहें। हालांकि उन्होंने बता दिया है कि वो करियर पे ज़्यादा फोकस करती है, तो सही लोग पहुँचे उन तक, हर कोई ना पहुँचे। इसके बाद यही कहूँगा कि जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन होता है इस वीडियो को पहुँचा दे जहाँ तक पहुँचाने की ज़रूरत है। और ये हमारे चैनल की यूएसपी है जो दूसरे चैनल से हमें अलग बनाता है कि हम अपने गेस्ट के साथ सब्सक्राइबर्स को ही बुला रहे। तो कभी आपको लगता है कि यार मेरे पास कोई रियल इंसिडेंट है, मेरी कोई आप बीती है, या फिर आसपास मैंने कुछ सुना है जो मैं कैमरे पर बताना चाहता हूँ, तो अगर आप बताना चाहें तो उसके लिए प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि अक्षय भाई हम आना चाहते हैं पॉडकास्ट में। टीम एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। हम इसी तरीके से कैमरे के सामने बैठेंगे, कुछ अवेयरनेस निकालने की कोशिश करेंगे, किसी की गलती किसी की सीख बन पाए। इसके बाद इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा मेन चैनल जो दूसरे चैनल्स हैं डिस्क्रिप्शन में सब मेंशन है। यही कहूँगा, कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। टिल देन माँ बाप का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, करियर की तरफ ध्यान दीजिए। जैसे कि अभी पप्पी ने बताया, ऑलरेडी वो MNC में काम कर रही हैं, सक्सेसफुल हैं। आप भी इसी तरीके से ध्यान रखिए कि चीज़ें अच्छे तरीके से हों। अच्छे बुरे में डिफरेंस अपना देख सकते हैं। भगवान का कभी सम्मान इस तरीके से गलत तरीके से ना करें, या फिर उनको ना सम्मान वाली चीज़ें ना करें जिससे ठेस पहुँचे। टिल देन परिवार को साथ रखें। नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।